अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 बिजनेस लॉ के F3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग बाय द कंसिडरेशन फॉर इच अदर, कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। प्रॉमिस क्या है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. Proposal क्या है? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything. बेसिकली एक ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट में आ जाती है ऑफर, एक्सेप्टेंस, और इन्फोर्सिबिलिटी में आ जाती है लीगल ऑब्लिगेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन चीज़ों को अगले चैप्टर्स के अंदर फुली एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑफर एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्सिडरेशन, फ्री कॉन्सेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट नॉट डिक्लेयर एज वॉइड, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल फॉर्मेलिटीज। इन चीज़ों को वेरी हर एक चैप्टर है इन सारी चीज़ों पर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो वर्ड्स से क्रिएट किए जाए। इम्प्लाइड वो होते हैं जो एक्शन से क्रिएट किए जाए। कॉसाई वो होते हैं जो लॉ बाय लॉ क्रिएट किए जाए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ। वाइड होता है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ ना हो। वाइड वो होता है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो लेकिन वो बिकम्स वाइड, जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ खत्म हो जाए। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो एग्रीव पार्टी की तरफ से हो। इलीगल एग्रीमेंट वो होता है जिसका ऑब्जेक्ट इलीगल हो। Okay, unenforceable technical agreement, an agreement which is otherwise valid but due to some lacking such as writing remains unenforceable. परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें दोनों पार्टीज ने ड्यूटीज़ परफॉर्म करती हैं। एग्जीक्यूटरी है जिसमें किसी एक ने करनी है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि इसमें यह है कि एक बंदा परफॉर्मेंस करता है और दूसरा वो काम करता है, तो ये यूनिलेटरल है। और द अदर हैंड जो है बायलेटरल के अंदर है कि प्रॉमिस एक्सचेंज होते हैं। थैंक यू। अब हम करेंगे आगे। बेसिकली वी स्टार्ट विद ऑफर। ऑफर क्या है? ऑफर ये है कि वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर इज विलिंगनेस कि आप ये काम करें, तो वो एक प्रपोजल दे रहा है। तो प्रपोजल की एसेंशियल्स हैं बेसिकली 2 पर्सनस होने चाहिए, 2 पर्सनस होने चाहिए। अच्छा, ऑफर सर्टेन डेफिनेट हो, मतलब एक तो स्पेसिफाई कर दे कि यही काम करते हैं, और सर्टन हो मतलब हो, ये ना हो कि इम्पॉसिबल काम हो। कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब जैसे अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हैं तो आप उसे कम्युनिकेट करें, बगैर उसे पता ही ना चले वो ऐसे काम, तो वो ऑफर ना हुई। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कंसेंट का। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन। कंडीशनल, अच्छा ऑफर कोई ना कोई कंडीशन पे हो, अगर वो कंडीशन एक्सेप्ट नहीं होगी तो वो ऑफर ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, नेगेटिव कंफर्मेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 10 दिन में अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो इसका मतलब आपने एक्सेप्ट नहीं कर ली, मतलब जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप कम्युनिकेट करेंगे। इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, एन इंटेंशन ऑफ अ पर्सन टू इन्वाइट अदर्स विद अ व्यू टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, तो उसको भी कम्युनिकेट करना चाहिए। टाइप्स ऑफ ऑफर क्या है? स्पेसिफिक ऑफर वो है जिसको आप डेफिनेट पर्सन को, मतलब किसी एक स्पेसिफाई करके कि यार ये बंदा है इसकी आप ऑफर करें। जनरल ऑफर ये है कि आम पब्लिक को ऑफर दें। क्रॉस ऑफर्स क्या है? क्रॉस ऑफर ये है कि आप एक दूसरे को ऑफर दें, लेकिन एक दूसरे को ऑफर दें लेकिन वो सिमिलर ना हो, तो वो क्रॉस ऑफर इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, इज़ नॉट। तो वो स्टैंडिंग ऑफर ये है कि ये ऑन गोइंग नेचर है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं, कीप सपोर्टिंग। सो नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है? जिससे ऑफर दी गई है अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसकी एसेंशियल्स क्या हैं कि एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए जैसे कोई अगर आप ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी तमाम कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, आप अपनी कंडीशन कोई पुट आउट नहीं कर रहे। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये है कि कम्युनिकेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अगेंस्ट एक्सेप्टर मतलब प्रपोजल को तब इसके अंदर बाइंड हो जाएगा जब आप उसे, अगर फॉर एग्जांपल बाय पोस्ट आ रही है, जैसे ही आप उसे पोस्ट में करवा देंगे तब प्रपोजल जो है ना वो बाइंड हो जाएगा। एक्सेप्टर तब होगा जब प्रपोजल की नॉलेज में आएगा। फॉर एग्जांपल आपने भेज दिया लेकिन अभी तक प्रपोजल को नहीं पहुंचा, उसकी नॉलेज में नहीं आया, तो अभी आप ख़त्म कर सकते हैं। मतलब अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन और फैक्स पे, अच्छा रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप आज ऑफर दिए और आप 2 महीने बाद कह रहे हैं कि मैं रीजनेबल टाइम, रीजनेबल मोड एक अच्छे प्रॉपर वे के अंदर होनी चाहिए। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर होना चाहिए जब वो एक्सेप्ट कर रहा है। नेगेटिव कन्फर्मेशन की वही बात। अच्छा, अब रेवोकेशन जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेवोकेशन क्या है? रेवोकेशन ये है कि अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस।
और एक्सेप्टेंस, हाँ, जैसे टाइमिंग ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस और द कम्युनिकेशन ऑफ इस एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, कि उसी टाइम ऑफर एक्सेप्ट की जा सकती है, अगर बाद में अगर उसकी पहुंच चुकी है तो वो बाद में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, व्हेन इट पुट इन कोर्स ऑफ, जो प्रपोजल है ना, मतलब जिसने ऑफ़र दी है उस वो तब बाइंड हो जाएगा जब एक्सेप्टर ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया है, और जिसने पोस्ट किया है वो तब बाइंड हो जाएगा जब जिसने ऑफ़र दी थी उसकी नॉलेज में आ गया, वो दोनों बाइंड हो चुके हैं। लैप्स ऑन ऑफर, लैप्स ऑफ एन ऑफर कब होगी? जब रेवोकेशन हो जाए बिफोर एक्सेप्टेंस, लैप्स ऑफ टाइम हो जाए, अच्छा, ऑफर की डेथ हो जाए, कंडीशन फुलफिल ना की जाए, काउंटर ऑफर कर दी जाए, नॉन एक्सेप्टेंस हो, अच्छा, इलीगल, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट निकला है जो इलीगल हो। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड लविंग अदर्स। थैंक यू।